एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है या फिर उसको ऑटिज्म है या फिर स्पीच डिले है तो आप किस तरीके से घर पे ही बच्चे को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। यानी कि इस तरीके से आप बच्चे की स्पीच ला सकती हैं, उसको बोलना सिखा सकते हैं। क्योंकि मेरी लड़की भी पहले नहीं बोलती थी, ना तो उसमें स्पीच थी ना ही उसमें लैंग्वेज थी। तो आज वो इस लेवल पर है कि वो इतना ज़्यादा बोलती है कि मुझे उसको चुप कराना पड़ता है। उसकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गई है और बहुत ही अच्छे से वो बोलती है। कम्युनिकेशन भी काफ़ी देर तक वो होल्ड करती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 12 यानी कि 12 गोल्डन रूल शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप भी अपने बच्चे की स्पीच को ला सकते हैं। नंबर 1 पर है आई कांटेक्ट। तो देखिए, अगर आप अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए आप बाहर भेज रहे हैं और आपके बच्चे में आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आपको स्पीच थेरेपी देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले आपको बच्चे का आई कांटेक्ट लाना होता है। आपका बच्चा आंखों से आंखें मिला के बात करना चाहिए आपकी ओर। आपका बच्चा आई कांटेक्ट जरूर करना चाहिए। आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए आप कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। आई कांटेक्ट कैसे बढ़ाएं उसकी वीडियो अलग से मेरे चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं। देखिए, आप बच्चे के आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए आप कुछ बड़ी सी बिंदी लगा सकते हैं, कुछ टॉयज़ आप आंखों के आगे लाके उसको बजा सकते हैं ताकि बच्चा आपकी ओर देखे, आपको नोटिस करे। उससे आप अपने बच्चे का आई कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं। एक बार आई कांटेक्ट आने लगता है तो बाद में स्पीच भी जल्दी जल्दी से आने लगती है। दूसरा रूल है इमिटेशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको बच्चे को इमिटेशन करना सिखाना होगा। सबसे पहले आप फिजिकल इमिटेशन करना सिखा सकते हो। जैसे आप बच्चे को बोलो कि ऐसे करके दिखाओ, आप जो भी आकृति बनाओ, ऐसे कुछ भी आकृति आप बनाओ, बच्चे को बोलो कि आप ऐसे करो। यानी कि पहले वो फिजिकली वो इमिटेशन करने लगेगा, फिर उसके बाद वो ओरली भी यानी कि बोलकर भी इमिटेशन करने लगेगा। आप ऐसे बोलोगे आ जाओ तो बच्चे को इमिटेशन करना सिखाना होगा, वो भी आपके सेम बोलने लगे। आप बोलो ग्लास तो बच्चा भी ग्लास बोलना चाहिए। सबसे पहले उसमें अगर इमिटेशन आ गया, जैसे आप बोल रहे हो सेम टू सेम वो बोलने लगे, तो बच्चा काफ़ी जल्दी बच्चा बोलने लगता है और उसकी भाषा का विकास भी धीरे धीरे होने लगता है। क्योंकि वो आपके लिप्स को देखकर वो समझ जाता है। तीसरा रूल है नेम रिस्पॉन्ड। तो आपको बच्चे का नेम रिस्पॉन्ड लाना होगा। क्योंकि आप कहीं भी बैठे हो, बच्चे को आवाज़ लगाओ तो वो आपकी ओर देखना चाहिए। क्योंकि आप आवाज़ लगाएंगे तो आप उससे कुछ कमांड फॉलो करवा पाएंगे। जैसे आपने बोला कि अनिरुद्ध, तो वो आपकी ओर देखेगा तो आप फिर उसको बोल सकते हो कि इधर आओ। तो इस तरीके से अगर नाम रिस्पॉन्ड रहेगा बच्चे का अच्छा, तो फिर वो आपको देखेगा, पलट के देखेगा, आपकी ओर देखेगा और आई कांटेक्ट भी बढ़ने लगेगा। नेम रिस्पॉन्ड के लिए अलग से मेरे चैनल पर डिटेल में वीडियो है, उससे आप बच्चे का नेम रिस्पॉन्ड आसानी से ला सकते हैं। स्पीच लाने के लिए 4th रूल है फिंगर पॉइंटिंग। तो देखिए, सबसे पहले आप बच्चे को फिंगर पॉइंटिंग करना सिखाइए। आपका बच्चा फिंगर पॉइंटिंग करने लगेगा तो वो धीरे धीरे बोलने भी लगेगा। आप पहले बच्चे को सिखाइए, आप खुद ही फिंगर पॉइंट करके घर की सारी चीज़ों के नाम बताइए। ये गिलास है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये टीवी है, फिंगर रख रख के आप बताइए। शुरू में आप ये मत लगाइए, शुरू में आप बोलिए बस फैन फैन, ऊपर फिंगर करके टीवी टीवी, और एक ही बात को, एक ही शब्द को आप बार बार बोलिए, टीवी टीवी टीवी, फैन फैन फैन, एप्पल एप्पल एप्पल। तो बच्चा देखता है, बार बार अपन किसी चीज़ को बोलेंगे तो बच्चा देखेगा, नोटिस करेगा और फिर आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद बच्चा भी फिंगर पॉइंटिंग करने लगेगा। आप बच्चे को बता सकते हैं फैन कहाँ है, तो बच्चा भी फिंगर पॉइंटिंग करके बताने लगेगा। यानी कि उसको आने लगेगा समझ में कि क्या है पूछ रहे हैं मुझसे। अच्छा, फिंगर पॉइंटिंग करके बताने लगेगा, यानी कि उसको पता चल जाएगा कि किस तरह से आंसर देना है। तो बाद में बच्चा बोलने भी लगेगा कि ये रहा फैन, ये है फैन,
शुरू में बच्चा फिंगर पॉइंटिंग करके बताएगा, बाद में बोल कर बताएगा ये रहा फैन, ये है फैन। और 5th नंबर पे आता है कमांड फॉलोइंग। तो देखिए आपको बच्चे को कमांड फॉलो करना सिखाना होगा, क्योंकि अगर आप कमांड फॉलो करना सिखाएंगे तो बच्चे के दिमाग तक जाएगा कि क्या चीज़ क्या है और क्या करने को बोला है। बोलोगे बच्चों को कि ये गिलास टेबल पर रख कर आओ, तो बच्चा शुरू में नहीं समझेगा। अगर आप उसको शब्द बताएंगे, जैसे कि चीज़ों के नाम बताएंगे, जैसे ये गिलास है, ये टेबल है और ऐसे रखते हैं, शुरू में बच्चा नहीं बताएगा, तो आपको क्या करना है, बच्चे के हाथ में गिलास पकड़ा के और उसके हाथ को आप हाथ से पकड़ के टेबल पे रखवाओ। ऐसा 2-3 बार करवाओ, तो बच्चे के दिमाग तक मैसेज जाएगा कि क्या है, गिलास पकड़ के टेबल पे रखना मतलब क्या है। तो बच्चा ऐसे करके दूसरे जो सेंटेंस है वो बनाने लगेगा, दूसरी कमांड फॉलो भी करने लगेगा। फिर आप अगले दिन बच्चे को बोलोगे कि ये कटोरी टेबल पर रख के आओ, तो बच्चा रखने लगेगा। आप बोलोगे ये स्पून टेबल पर रख कर आओ, तो बच्चे के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि रखने को क्या बोलते हैं, कहाँ रखना है, तो बच्चा समझने लगेगा। एक बार बच्चा समझने लगेगा तो फिर बोलने भी लगता है, बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और समझने लगता है। मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी तो वो जल्दी ही बोलने लगेगा। अब 6 नंबर का रूल है, वो है जॉइंट अटेंशन। तो देखिए बच्चा अगर जॉइंट अटेंशन करने लगेगा तो वो धीरे धीरे बोलने भी लगेगा। आप बच्चे को ऐसे कुछ भी दिखा के आप बच्चे को बोलोगे ये गिलास, आप बच्चे को बोलो अनिरुद्ध देखो ये गिलास है, आप बच्चे को बोलोगे। इसी तरीके से आप बच्चे का जॉइंट अटेंशन अच्छा कर सकते हो। आप कोई चीज़ बच्चे को दिखा के आप बोलोगे उससे, तो वो आपकी ओर देखेगा और साथ ही साथ वो आपको आई कांटेक्ट करेगा, तो वो बोलना भी सीखेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो। फिर बच्चा भी आपको शुरू में वो बोलकर नहीं बताएगा, आपको भी बताएगा फिंगर से करके कि वो देखो बलून उड़ रहा है, मतलब वो इशारों से बताएगा। धीरे धीरे वो बोलकर भी बताने लगेगा कि वो बलून है और उड़ रहा है। कुछ भी ऐसे बच्चा जॉइंट अटेंशन करके बताने लगेगा। शुरू में आपको बस बच्चे को बताना है, आपको पूरा दिन आपको बताते रहना है। घर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, जो भी आप कर रहे हैं, वो बच्चे को बताना होगा। पीछे लाने के लिए 7 रूल ये है कि आपको बच्चे को घर के सारे सामान से, सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना होगा। आपको बताना होगा कि ये फ्रिज है, ये टीवी है। आप शुरू में ये मत लगाइए, शुरू में ये बोलिए बस बेड, एप्पल, डाउन, अप, चप्पल, स्लीपर, बैग, बॉटल, मतलब आप बार बार बताइए घर की चीज़ों के नाम। बच्चा फिर आप पूछोगे ये क्या है, क्या है, तो बच्चा फिर बताने लगता है ये क्या है। या आप बच्चे को बताते जाइए सारी चीज़ों के नाम। देखिए बच्चों को चीज़ों के नाम आएंगे, फिर बाद में वो सेंटेंस भी बनाने लगेगा। तो शुरू में घर की जो भी चीज़ें हैं, या फिर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ जो भी चीज़ें दिख रही हैं, कार, ट्रक, बस, रोड, बॉय, गर्ल, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो आप बताते जाइए, उसके दिमाग में फीड होता जाएगा। एक बार बच्चा, देखिए सबसे पहले बच्चा शब्द सीखता है, यानी कि चीज़ों के नाम सीखता है। उसको शब्द आएंगे, चीज़ों के नाम आएंगे, तो बाद में वो सेंटेंस बनाने लगता है। पहले शब्द आएंगे, फिर उसके बाद बच्चे को सेंटेंस बनाना आने लगेगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रूल है कि बच्चे के साथ क्वेश्चन आंसर करना। देखिए सुबह से लेकर रात तक आप बच्चे से क्वेश्चन आंसर करते रहिए। देखिए शुरू में बच्चे को आंसर करना नहीं आएगा, तो आपको खुद को ही क्वेश्चन भी करना है और आंसर भी करना है। ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। ये देखो पापा क्या कर रहे हैं, पापा टीवी देख रहे हैं। ये देखो अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल घूमने जा रहे हैं। ऐसे आपको पूरा दिन बच्चे से कुछ ना कुछ बोलते रहना है और क्वेश्चन आंसर करते रहना है। आप इस तरीके से भी बता सकते हो, झलक क्या कर रही है, झलक खाना खा रही है, झलक स्कूल से आ गई है, झलक होमवर्क कर रही है, झलक खेल रही है, झलक पानी फैला रही है। ऐसे भी आप बोल सकते हो और क्वेश्चन आंसर के तरीके से भी आप बोल सकते हो, जिससे आपका बच्चा क्वेश्चन का आंसर करना सीखने लगेगा। मैंने भी इसी तरीके से मेरी लड़की को सिखाया है। नेक्स्ट रूल ये है कि बच्चे को शुरू में आप दूसरी चीज़ें मत सिखाइए बोलना, यानी कि ऐसे कलर नेम है,
ABCD है, नंबर है, ये मत सिखाइए। सबसे पहले बच्चे को घर में जो यूज़ होता है, डेली यूज़ में जो सेंटेंस, जो बातें यूज़ होती हैं वही सिखाइए। जैसे कि घर में यूज़ होता है खाना, खाना, सोना, उठना, बैठना, फेंकना, जागना, देखना। ये शुरू में जो छोटे छोटे वर्ड हैं, लेना, देना, ये बच्चे को सिखाइए। बाद में उसको कलर नेम, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, ये सब चीज़ें बाद में सिखाइए। सबसे पहले जो डेली यूज़ में सेंटेंस यूज़ होती हैं, जो क्रियाएं, वर्ब यूज़ होती हैं, जो सामान यूज़ होते हैं, उनके बारे में आप बच्चे को शुरू में बताएं। ज़्यादा अगर आप बच्चे को बताएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चे को आप जो घर में भाषा बोलते हैं उसी भाषा में सिखाइए। जैसे आपके घर में हिंदी चलती है तो आप हिंदी में ही सिखाइए। और अगर आप गुजराती या मराठी, जो भी आपके घर में लैंग्वेज यूज़ होती है वही उससे सिखाइए, क्योंकि घर में वो इतने सारे लोग होते हैं, सबकी बातें सुनता है, तो वो जिस लैंग्वेज में सुनेगा उसी में जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए आपको कुछ ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, आप घर की ही जो लैंग्वेज है उसी में ही सिखाइए। नेक्स्ट रूल है कि आप बच्चे को ग्रामर सिखाइए थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो बच्चा, ऑटिज्म वाला बच्चा मैं, तुम और आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। पहले झलक भी होती थी, मैं पूछती थी कि झलक आप क्या कर रही हो, तो वो बोलती थी झलक खाना खा रही है। वो ऐसे नहीं बोलती थी मैं खाना खा रही हूँ। मतलब इस तरीके से भी बच्चे को करेक्ट करते जाना है। बच्चा बोलेगा, रॉन्ग बोल रहा है तो बार बार करेक्ट करना है। फिर आप देखोगे एक दिन बच्चा सही से बोलने लगेगा। अब ऐसे बच्चा बोल रहा है ध्रुव खेल रही है, तो आपको उसको करेक्ट करना होगा। वो बॉय है, उसको ध्रुव खेल रहा है बोलेंगे। बोलेगी सालू खेल रहा है, तो आपको करेक्ट करना है कि सालू खेल रही है। वो गर्ल है, उसको रही है आएगा। मतलब आपको बीच बीच में करेक्ट भी करते जाना है बच्चे, क्योंकि बच्चा बोलना सीखता है तो शुरू में ही आप उसको करेक्ट करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर बच्चा कुछ गलत वर्ड बोल रहा है, जैसे गिलास को गलास, ऐसे कुछ बच्चा गलत वर्ड बोल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बार बार करेक्ट करना है, गलास नहीं गिलास। झलक भी कुछ कुछ वर्ड गलत बोलती थी। पहले झलक उसके नाम को झकल बोलती थी, झकल। कोई पूछे क्या नाम है तो झकल बोलती थी, तो मैं उसको बार बार करेक्ट करती, झकल नहीं झलक बोलना है, झलक बोलना है। बार बार मैं उसको समझाती थी तो उसका करेक्ट होने लगा। तो बच्चा जहाँ भी मिस्टेक कर रहा है ग्रामर में तो आपको करेक्ट करना है। देखिए स्पीच लाने के लिए नेक्स्ट रूल ये है कि बच्चे को सोशल करना है, तो आपको बच्चे को बाहर लेके जाना है। बच्चा सोशल होने लगेगा तो बच्चा बाहर जाएगा, जैसे पब्लिक एरिया में जाएगा सोशली, वो गार्डन जाएगा, पार्क जाएगा, मार्केट जाएगा, तो सोशल होगा ना तो जल्दी बोलेगा। क्योंकि बाहर वो कई लोगों की बातें सुनता है, समझता है, उसके दिमाग में सब फिट होते जाता है। आपको लगता है कुछ सुन समझ नहीं रहा है, पर उसके दिमाग में इनडायरेक्टली उसके दिमाग में वोकेबलरी, सेंटेंस, वाक्य उसके दिमाग में जाते रहते हैं, तो वो सीखता रहता है। तो आपको सोशल जरूर करना है, क्योंकि बाहर बच्चा जाएगा, कोई पूछेगा कि बच्चा आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तो वो उसके दिमाग में बातें जाएंगी। और आप उसको घर में सिखाएंगे नाम क्या है, कोई पूछे तो ये बोलना है, कहाँ रहते हो पूछे तो ये बोलना है, तो बच्चे के दिमाग में बातें जाती रहती हैं, तो वो आंसर करने लगता है बाहर जाकर भी। और नेक्स्ट रूल ये है कि बच्चे की सिटिंग पे भी आपको काम करना होगा। देखिए अगर आप बच्चे को बोलना सिखा रहा है, उससे कुछ बोल रहे हैं, वो इधर उधर भग रहा है, आपकी ओर देख ही नहीं रहा है, एक जगह बैठ ही नहीं रहा है, बच्चा एक जगह बैठ के शांति से देखेगा तभी सुनना, समझना, बोलना चालू करेगा। तो सबसे पहले तो आप सिटिंग के लिए एक्टिविटी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी सिटिंग के लिए वीडियोस हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और बच्चा सिटिंग करने लगेगा तो शांत हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चा सिटिंग करेगा तो उसका आई कॉन्टेक्ट, नेम, रिस्पॉन्ड बढ़ने लगेगा। इधर उधर भागता रहेगा तो कुछ ना तो सीखेगा और ना ही समझेगा। तो पेरेंट्स ये 12 रूल मैंने आपको बताए हैं, इनको फॉलो करके आप भी अपने बच्चे की स्पीच ला सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से मेरी लड़की की स्पीच को मैं लाई हूँ। तो पेरेंट्स अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।